19 साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार मुंबई ट्रेन ब्लास्ट के आरोपियों को कानूनी जीत मिली, रिहाई मिली और देशद्रोही और आतंकी जैसे शब्दों से पीछा छूटा। जी हां, 7 जुलाई 2006 के दिन मुंबई की लोकल ट्रेन में सीरियल बम ब्लास्ट के 12 आरोपियों को बॉम्बे हाई कोर्ट ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। लिहाजा आरोपी अब कानून पर विश्वास दिखाने के साथ साथ अपने ऊपर हुए पुलिसिया जुल्म की कहानी बयां कर रहे हैं। वे आतंकवादी और देशद्रोही जैसे तमगे लिए 19 साल तक जेल में बंद रहे, उस गुनाह के लिए जो उन्होंने किया ही नहीं। 20 साल के बाद 19 साल के बाद छूटे हैं और हुकूमत पर और कोर्ट पे हमको बहुत भरोसा हमारा है और वो भरोसा हमारा काम आया। हालांकि हमारा कोई लेने देना नहीं था केस से, लेकिन चलो सेशन से ही हमको छूटना था, लेकिन हम यहाँ से छूटे। लेकिन हम इसके लिए हुकूमत का और जजेस लोगों का और हमारी जो वकीलों की जो टीम है, इनका शुक्र अदा हम करते हैं। आपको क्या आरोप लगाए थे आपके ऊपर? मेरे ऊपर जो सीमी वाला मैटर था कि मैं सीमी से ताल्लुक़ रखता, लेकिन सब वो नहीं था कुछ, क्योंकि बहुत लंबी बात है, पुरानी बात है। बस फंसना था, फंस गए बस। मैं 2006 में ये ब्लास्ट हुआ है। उस वक्त मैं मोबाइल रिपेयरिंग और कंप्यूटर हार्डवेयर इसका एक इंस्टीट्यूट था और एक शॉप भी थी जो मैं चलाता था। तो जब ये ब्लास्ट हुआ उस वक्त मैं खुद जोगेश्वरी में ही था और ब्लास्ट होने के बाद विक्टिम्स की मदद करने के लिए मैं और मेरी शॉप के जो ओनर थे, हम लोग दोनों वहाँ पर गए और जो हो सकता था हमसे उस वक्त किया हमने। मुझे नहीं मालूम था कि ये करने के बावजूद भी जो है ना मुझे ये सब झेलना पड़ेगा और मुझे जो है ना वो इसी का आरोपी बना दिया जाएगा। तो और बात रही फंसाने की, मुझे ही क्यों फंसाया गया, तो ये देखिए किसी की कोई भी फंसाया जाएगा तो ये सवाल उससे हर एक से किया जाएगा। मैं उनको मिल गया तो मुझे बना दिया, मैं नहीं मिलता कोई और मिलता उसको बना दिया जाता, वो नहीं मिलता कोई और। तो ये एक सिलसिला है, मतलब जिसका नंबर लग जाए। अब मेरी बदकिस्मती है कि मेरा नंबर लग गया इसके अंदर। निचली अदालत ने 12 आरोपियों को दोषी करार दिया था। 2015 में दिए गए फैसले में 5 को फांसी और 7 को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी। मामला जब हाई कोर्ट में पहुंचा तो 2006 के ट्रेन धमाकों के सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि ये लोग निर्दोष हैं। जस्टिस अनिल किलोर और जस्टिस श्याम चांडक की स्पेशल बेंच ने निचली अदालत के फैसले को पलट दिया। बेंच ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपियों के खिलाफ मामला साबित करने में पूरी तरह से नाकाम रहा। इनमें बरी हुए आरोपी में से एक साजिद अंसारी ने पुलिस की छानबीन से लेकर अदालत की गवाही तक की अपनी आप बीती सुनाई। देखिए, पुलिस ने हमको फंसाया और झूठे एविडेंस गढ़े, झूठे गवाहों को खड़ा किया और झूठे पंच विटनेसेस को उठा के लेकर आए और अपनी झूठी स्टोरी को प्रूव करने के लिए मार तोड़कर हमसे कन्फेशन लिए। और इतना टॉर्चर हमको किया गया, 87 डेज़ की कस्टडी रही हमारी। उसमें हमको इतना टॉर्चर किया गया कि जो कुछ हमसे कहा जाता वो हम करने के लिए तैयार हो जाते। हमको ये भी धमकी दी गई कि अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो तुम्हारे घर वालों को भी डाल देंगे और उनके साथ भी ये करें। हाई कोर्ट ने एक एक एविडेंस को बहुत बारीकी से देखा। हमको एक दूसरे से कनेक्टेड बताया गया, लेकिन पुलिस ने CDR नहीं प्रोड्यूस किया हाई कोर्ट में। हम जब हाई कोर्ट में अपने डिफेंस के लिए गए तब हाई कोर्ट ने हमको कहा कि नहीं, इनका CDR मिलना चाहिए। जो पंच और विटनेसेस खड़े किए थे उनके ऊपर कई केसेस बहुत पुराने थे, मतलब कई केसेस के अंदर वो लोग विटनेसेस थे, पंच थे। हाई कोर्ट ने उसको देखा कि नहीं, ये है। इवन आई विटनेसेस जो थे वो भी कई दूसरे केसेस के अंदर विटनेसेस थे। तो अब देखिए, मतलब हाई कोर्ट ने इसको मानने से इनकार कर दिया। 11 जुलाई 2006 को मुंबई में हुए ट्रेन ब्लास्ट में 189 यात्री मारे गए थे और 824 घायल हुए थे। अब इन आरोपियों को बरी किए जाने के बाद सवाल उठ रहे हैं कि अगर ये सभी निर्दोष हैं तो दोषी कौन? क्या पीड़ितों को कभी इंसाफ मिल पाएगा? श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।